So hi friends, today in this video we will discuss about the English language section for CLAT 2021. So let's begin. Let's begin with the previous year question papers and the syllabus. These two are the most important sources for you to understand कि किस तरह के questions आने वाले हैं. So go through the previous year question papers. I would suggest at least 5 years and then go through the syllabus as well so that you understand what is the requirement of this section. Exactly क्या करना है हम लोग को इस पेपर में. Now the format is such that there will be passages of around 450 words. Each passage would take you to read about like in 5 to 7 minutes and there would be something like जो class 12 का बच्चा कोई भी पढ़ सकता है उस चीज़ को. तो class 12 के level के around आपको passages मिलेंगे 450 words के. Now requirement कि exactly करना क्या आपको इसमें. Main points discussed in the passage. मैंने यहाँ भी लिख भी रखा है 3 dates में जैसे बोला था. कहना क्या चाहते हो exactly मतलब passage दिया रहेगा आपको ये समझना है कि उसमें ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, मेन पॉइंट क्या आपको क्रक्स क्या है उस चीज का. तो मेन पॉइंट इन द पैसेज आपको पैसेज के बारे में मेन पॉइंट को समझना है. नाउ 5 W's व्हिच विल हेल्प यू आर हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर. आई रिपीट हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर. ये 5 आप अपने दिमाग में रखिए एंड कीप क्वेश्चनिंग व्हाइल यू रीडिंग द पैसेज कि एग्जैक्टली क्या है हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर. सो ये 5 W's को आप याद रखिए. इट विल हेल्प यू आंसर द क्वेश्चंस. Now another is you will have to find out the arguments which the author is trying to make in the passage and the point of views in the passage. क्या viewpoint है author का in the passage. So these two are very important and the main point discussed. Now you might have to draw inferences and conclusions based on the passage. आपको कोई preconceived notion नहीं रखना है, आपको prior knowledge होना जरूरी नहीं है. But based solely on that passage आपको निकालना है inference and the conclusions. Now I've written the definition of inference अगर किसी को नहीं पता हो. इन्फ्रेंस क्या होता है कि कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग. मतलब कंक्लूजन को दिया हुआ नहीं रहेगा. इन्फ्रेंस क्या है कि कंक्लूजन के ऊपर आपको एक और एक कंक्लूजन निकालना है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग. आपको रीजन करना है, आपको एविडेंस के बेस पे एक और कंक्लूजन निकालना है. वो उतना सिग्निफिकेंटली आपको दिखता नहीं है. सो इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन आपको निकालना है. नाउ अनदर क्वेश्चन कैन बी टू समराइज द पैसेज. लाइक इफ यू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली आप उसमें समराइज कर पाएंगे उस पैसेज को. You might have to also compare different arguments and point of view. Also, now there will be vocab questions. Vocab के question दो तरह के हो सकते हैं. एक जो word दिया रहेगा उसका meaning आपको directly बताना है. And second would be जो word दिया हुआ है उसका meaning according to the passage. क्योंकि एक word का कई meaning हो सकता है अलग अलग context में. आपको passage के basis पे क्या पूछा गया वो बताना है. So with reference to the context of passage you have to answer. And then basic grammar questions. So basic grammar questions आपके class 10 level के आपके हो सकते हैं. Now to cover these, like I've drawn a Venn diagram over here. Legal reasoning, English and logical reasoning बहुत easily एक ही source से cover हो सकता है, which is the editorial. Follow good newspaper जिसमें जैसे आपका editorial हिंदू का मैं बहुत suggest करता हूँ, highly recommended. उसमें आप current affairs भी आपका cover हो जाएगा. आपका legal reasoning भी हो सकता है अगर law के ऊपर कोई passage है, and the English language. टिप्स क्या है, एडिटोरियल पढ़िए. सेकंड करंट अफेयर प्लस आपका कवर हो जाएगा अगर आप एडिटोरियल अच्छे से कर रहे हैं. थर्ड इज ग्रामर के लिए आप रैंड एंड मार्टिन को कवर करिए. अगर किसी को बहुत ही बेसिक कवर करना हो तो ग्रामर के लिए रैंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक. वोकैब कैसे करेंगे आप. आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम वेस्ट मत करिए. आप वर्ड पावर मेड इजी या कोई भी एक्सरसाइज वोकैब के बुक के लिए. द रीजन बीइंग बिकॉज वोकैब ऐसा है कि आप रट नहीं सकते हैं, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है. हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा. तो टाइम एंड जो आउटपुट है उसका रेशियो ROI अगर आप निकालेंगे तो बहुत कम होता है. सपोज आप लगाए एक महीना या 2 हफ्ता लगाए बट क्वेश्चन 2 आया विच इज ऑफ लाइक 1 मार्क ईच. डोंट यू थिंक आप उस टाइम को क्वांट या कहीं और पे डिवोट करके और ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते थे. जस्ट थिंक अबाउट इट. वोकैब के लिए आपको क्या करना है. सपोज आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं. एडिटोरियल में अगर आप कोई वर्ड इनकाउंटर करते हैं जिसका मीनिंग आपको एकदम नहीं पता, आप उसको तुरंत गूगल मत करिए. आप किसी एक शीट पे कॉपी पे लिख लीजिए. करेक्ट. वंस यू डन रीडिंग न्यूज़पेपर, रात को आप उसका एक मीनिंग निकालिए वर्ड का. एक वर्ड पकड़िए उसका मीनिंग निकालिए गूगल पे. उसके बाद आप एक सेंटेंस बना दीजिए उससे. अब यही सेंटेंस को आप रात को सोने के पहले आप पढ़ लीजिए, मीनिंग को भी पढ़ लीजिए. अगले दिन सुबह उठ के एक बार देख लीजिए एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन द एंटायर डे वंस. एंड अगले हफ्ते में 2 या 3 बार कहीं और यूज़ कर लीजिए. आपके पास हर दिन में अगर आप 2 वर्ड लेते हैं, हफ्ते के एंड में 14 एंड आपको पूरे मंथ में आपको 4 वीक में अगर आपको ऐसे करते जाएंगे तो आपको 14 × 4 आपका अराउंड हो गया 56 वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे. सो प्लीज़ अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स. वर्ड पावर मेड इजी. आई नो इट लुक्स वेरी फैंसी, सब लोग रिकमेंड करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट एडिटोरियल पढ़ते के टाइम में जो आपको मिले आप उससे करिए. दिन के 2 वर्ड आपको हफ्ते के महीने के एंड के आपको 60 अराउंड हो जाएंगे.
Now another source is previous year question papers, प्रैक्टिस मटेरियल इन द कंसोर्शियम्स वेबसाइट एंड द सैम्पल क्वेश्चन। ये 3 सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 को करिए, उसके बाद ही किसी और सोर्स को अप्रोच करिए। नाउ नोट, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर देना है, नॉट ऑन सम अदर बेसिस। पैसेज में जो दिया हुआ है उसी को आपको करना है। प्लीज मेक श्योर आप पैसेज कोई प्री कंसीव नोशन के हिसाब से या बैगेज के हिसाब से मत आंसर करिए। क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ट्विस्ट कर देते हैं लोग क्वेश्चन। पैसेज में कुछ और दिया हुआ है बट दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चन इन सच अ वे दैट यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड देन आंसर। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। डबल नेगेटिव्स, नॉट इनकरेक्ट। नॉट इन कट जाता है, करेक्ट होता है। नॉट इनकरेक्ट मीन्स करेक्ट। चूज द बेस्ट ऑप्शन, लाइक रीड ऑल द ऑप्शंस पॉसिबल एंड देन ओनली आंसर। ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 ऑप्शन में आपको लगे कि 1 भी है 2 भी है, जो मोस्ट सूटेबल लगे उसी को मार्क करिए। एंड द थर्ड इज रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली अगेन एंड अगेन। नाउ हाउ विल यू डेवलप द प्रैक्टिस फॉर दिस इज रीड एडिटोरियल्स, रीडिंग हैबिट बनाइए, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एंड लीगल उसमें आपको आपका अपने आप कवर हो जाएगा। एंड कहना क्या चाहते हो, अगेन कहना क्या चाहते हो, अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट एंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट आर दे ट्राइंग टू इन्फोर, व्हाट आर द कंक्लूजन्स, उसमें आपका क्या प्रेमाइज है, आपका क्या इन्फ्लुएंस है, सारा चीज़ उसमें आप अगर आप क्वेश्चनिंग माइंड के साथ पढ़ेंगे, जस्ट क्वेश्चन वॉट एवर इज देयर इन द एडिटोरियल एंड आई एम श्योर you guys will be able to answer it. English is very scoring, around 20 to 32 questions है, 20%, 1/5, very easy, very scoring like quant. मैंने अपने अर्लियर वीडियोज़ में लॉजिकल वाले पार्ट को भी डिकोड किया हुआ है एंड आपके करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी यू कैन चेक देम आउट। एंड ऑल्सो हिंदू में डेली क्या आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, आई पुट अप एन इंस्टाग्राम रील एवरी डे ऑन माई इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द अकाउंट इज @bclatsevi, BECLAT Savy, SAVY. So you can follow me there and hope you like this video. Do like and share. So thank you and take care. All the best. Bye.